बुद्ध की शिक्षा इस पर आधारित है, आपका अपना अनुभव मायने रखता है। विराम। बुद्ध के मूल सिद्धांतों में विश्वास प्रणाली का सवाल ही नहीं है। विश्वास कई प्रकार के हो सकते हैं। विराम। यह विश्वास हमारे ज्ञान, शिक्षा, विचारधारा, धर्म और हमारी राष्ट्रीयता की भावना में हो सकता है। विराम। लेकिन अंततः सारे विश्वास भ्रामक है। विराम। बुद्ध लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी शॉर्टकट की इजाजत नहीं देते। विराम। वह कहते हैं कि अपने अनुभव पर भरोसा करें, क्योंकि सत्य को जानने का यही सबसे सीधा तरीका है। विराम। यह बात सफलता और नेतृत्व के दृष्टिकोण से वास्तव में बहुत जरूरी है। विराम। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि एक लीडर की धारणाएं नहीं होनी चाहिए, उस पर अन्य अवधारणाओं या विचारधाराओं के बोझ नहीं होना चाहिए। विराम। लेकिन आज इसके विपरीत चलन है। विराम। आप इसे विश्व भर के लीडर्स में देख सकते हैं। विराम। वे विशिष्ट विश्वास प्रणालियों पर ही इतना भरोसा करते हैं कि नए की ओर बढ़ ही नहीं पाते। विराम। वे रचनात्मक और मौलिक नहीं हो पाते। विराम। मौलिकता और रचनात्मकता के लिए आवश्यक है कि आपकी चेतना अर्जित ज्ञान के बोझ से बिल्कुल मुक्त हो। विराम। तब आपकी चेतना नवीनतम ज्ञान को तत्परता के साथ ग्रहण कर सकेगी। विराम। दुनिया के तमाम यायावर पथ प्रदर्शक खोजी वही थे जिन्होंने स्थापित विचार पद्धतियों, विचारधाराओं और धार्मिक हठधर्मिता के पिंजरे से मुक्त कर लिया था। विराम। यह मूल सिद्धांत है और जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। विराम। आप इसे व्यवसाय जगत में भी देख सकते हैं। विराम। यह व्यवधान का युग है। विराम। यह एक ऐसा युग है जहां वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य में पुराने मॉडल काम नहीं करेंगे। विराम। तो लीडर को क्या करना होगा? एक लीडर को सबसे पहले अपने अतीत के ज्ञान को भूलना होगा। विराम। यही पहला कदम है। विराम। तभी नई बातें, नया ज्ञान पाया जा सकता है। विराम। तभी आपका नवोन्मेषी नेतृत्व अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभा पाएगा। विराम। जैसे जैसे हमारी सभ्यता प्रगति कर रही है, हम देखते हैं कि वास्तव में अभिनव और रचनात्मक नेतृत्व ही प्रभावशाली होता है। विराम। उदाहरण के लिए एलन मस्क या स्टीव जॉब्स जैसे लोग जो लीक से हटकर सोच सकते हैं। विराम। लेकिन इसका महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आधार यह है कि वे केवल अपने अनुभव परिस्थितियों के बारे में अपने अध्ययन पर विश्वास करते हैं। विराम। वे चुके हुए पुराने विचार मॉडल के आधार पर काम नहीं करते हैं। विराम। मौलिकता ही वास्तविक ज्ञान है। विराम। मेधा यानी बुद्धिमत्ता का अर्थ ज्ञान का अर्जन नहीं है। विराम। मेधा में आपकी चेतना को इतना स्पष्ट और उसके दायरे में इतना व्यापक करने की क्षमता है कि चेतना कभी भी ज्ञात ज्ञान के कैद में फंस नहीं सकती। विराम। और जब आपकी चेतना किसी कैद में नहीं होती, तब यह शक्तिशाली होती है। विराम। वह समस्त अवधारणाओं को आपस में जोड़ने, लोगों को एकत्र करने और टीमों को प्रेरित करने जैसे कई कार्य करने में सक्षम होती है। विराम।
तो हमें यह समझना होगा कि अपने अनुभव के प्रति जागरूकता महत्वपूर्ण है। विराम। अनुभव किसी भी प्रकार का हो सकता है। विराम। यदि कोई राजनीति में है तो यह समाज के बारे में उसकी समझ हो सकती है। विराम। राजनीति में चतुर नेता वह होता है जो स्थितियों को अपने ढंग से समझने में सक्षम होता है ताकि आगे एक नया रास्ता बनाया जा सके। विराम। तभी वह उस क्षेत्र में बाकी लोगों से आगे निकल सकता है। विराम। समस्या यह है कि लीडर हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आजमाए और परखे हुए तरीकों का ही सहारा लेते हैं। विराम। लेकिन नई दुनिया में यह तरीका कारगर नहीं होगा। जैसे जैसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों की जरूरत कम होने लगी है। विराम। इसीलिए आज के समय में भी बुद्ध की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मूल चेतना और चेतना की गुणवत्ता के बारे में बात करती है। विराम। यदि चेतना ठीक है, व्यक्ति की आगे की यात्रा सहज ही खतरे से मुक्त हो जाती है। विराम। व्यक्ति सफलता के शिखर पर चढ़ने में सक्षम होता है। विराम। ऊपर चढ़ना है तो बोझ उतारना होगा। विराम। यही बुद्ध का मार्ग है। विराम। अन्यथा आप कभी भी पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। विराम। एक लीडर या मार्गदर्शक के रूप में अतीत में आपको शिक्षा या प्रशिक्षण के दौरान तर्क दिए गए थे, उन पर अपनी निर्भरता छोड़नी होगी। विराम। प्रशिक्षण शब्द ही बुद्ध के उपदेश का विपरीत है। विराम। किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति को अंतर्दृष्टि या बोध प्रदान नहीं कर सकता है। विराम। और अंतर्दृष्टि ही नेतृत्व का असली गुण है। विराम। एक अच्छा लीडर वह होता है जिसमें इतनी गहरी समझ होती है कि वह जिस भी काम को हाथ में लेता है उसे एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर देता है। विराम। यही नेतृत्व का दृष्टिकोण है कि अपने भीतर मौलिकता लाए। आपके पास केवल अपना अनुभव है, ना कि अर्जित ज्ञान। विराम। और यह आपकी सजगता का एक गुण है जो महत्वपूर्ण है। विराम। स्थितियों पर अपने ढंग से विचार करें और नई दृष्टि से उस ओर देखें, तब आपका दिमाग गतिशील होगा, सूक्ष्म और लचीले ढंग से कार्य कर पाएगा। विराम। मन कोमल और लचीला हो तो समस्या को सुलझाने में आप अधिक अच्छे तरीके से सक्षम हो पाते हैं। विराम। यही नजरिया होना चाहिए। विराम। यदि आपके पास स्थितियों को देखने की अंतर्दृष्टि नहीं है तो आप दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते। विराम। और सच्चा मर्मज्ञ अंतर्ज्ञान तभी विकसित हो सकता है जब आप अपने मानसिक बोझ को नष्ट कर दें। विराम। तभी आपका दिमाग तरोताजा रह पाएगा। विराम। बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय में फ्रेश माइंड, न्यू माइंड और बिगिनर्स माइंड की अवधारणा है। विराम। हमारा मन ही चीजों को तत्काल समझने के लिए इतना नवीन और प्रतिक्रियाशील होता है कि वह बड़ी तेजी से स्थितियों को गहराई से पढ़ लेता है। विराम। और स्थितियों को गहराई से पढ़ने से ही कुछ नया, कुछ रचनात्मक खोजने, समस्या को हल करने या किसी नए उत्पाद का आविष्कार करने की क्षमता आती है। विराम। एप्पल इको में सौंदर्य शास्त्र का पूरा आधार बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित है। विराम। स्टीव जॉब्स जैन सौंदर्य शास्त्र और दर्शन से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने एप्पल इको बनाने में इसके
सरलता और ताजगी को शामिल किया और एप्पल को यकीनन अब तक की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। विराम।